हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। दरअसल आज मान्यवर साहब काशीराम साहब की जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर हम मान्यवर साहब काशीराम की जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं अपनी ओर से। तो ये आप देख सकते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम का जन्म है वो पंजाब के रोपड़ के अंदर हुआ था 15 मार्च को। तो एक बड़ा उत्सव तो उस समय नहीं मनाया गया होगा क्योंकि उन्हें किसी को नहीं पता था कि उनके घर के अंदर एक महापुरुष ने जन्म लिया है और वो महापुरुष जिसने दलितों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की एक नई परिभाषा गढ़ दी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जाने के बाद शायद ही देश के अंदर ऐसा कोई शख्स होगा जो बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को बचा कर रखे और इस अंबेडकरवाद को पुनर्जीवित कर सके। उस दौर के अंदर दलितों के लिए संघर्ष और जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका था और कोई भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर थे वो हम लोगों के बीच से जा चुके थे और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाई गई पार्टी आरपीआई पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हो चुकी थी। तो इस प्रकार पूरी तरीके से दलितों के पास किसी भी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं बचा था और नेतृत्वहीन इस दलित समुदाय के पास किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो आए और पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज का नेतृत्व कर सके। और ऐसा ही जन्म पंजाब के अंदर रोपड़ जिलों के अंदर उन्हीं दिनों के अंदर मान्यवर साहब काशीराम का हुआ। मान्यवर साहब काशीराम पढ़ाई के अंदर शुरू से ही होशियार माने जाते थे और वो अपने दिन और रात अपने अध्ययन रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन के अंदर समाज के प्रति कुछ करने की जिज्ञासा जरूर रहती थी। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अध्ययन के बीच ही उनकी नौकरी लग चुकी थी और वो सहायक वैज्ञानिक के तौर पर अपॉइंटमेंट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी नौकरी के अंदर दिन गुजार रहे थे। एक दिन एक कर्मचारी के द्वारा छुट्टी बाबा साहब अंबेडकर की छुट्टी मांगे जाने पर उनके उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं देने के बाद ये आंदोलन के अंदर बाबा मान्यवर साहब काशीराम के जीवन के अंदर परिवर्तन आया था। दरअसल उस दिन मान्यवर साहब काशीराम का पहला ऐसा जीवन था कि जिस दिन उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत उनको मिली थी। उन्होंने उस सेवक को छुट्टी दिलवाने के लिए पूरी जिंदगी जितने दिन उनको छुट्टी नहीं मिली उतने दिन संघर्ष किया, ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने सरकार सबके हार पैर मारे। लेकिन उस समय उनको एहसास हो चुका था कि आज अगर हमारी सरकारें होती तो शायद हम बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे महापुरुष हैं उनके दिनों पर छुट्टियां रख सकते थे। लेकिन आज हमारी सरकार नहीं होने की वजह से हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे थे। और उसी दिन मान्यवर साहब काशीराम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आने वाले दिनों के अंदर मान्यवर साहब काशीराम ने अपने आसपास की छोटे छोटे गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, मान्यवर साहब काशीराम के बारे में कैडर देना शुरू कर दिया और लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने साइकिल लेकर पूरे देश के अंदर अपना भ्रमण शुरू कर दिया और उन्होंने जब ये महसूस हुई कि अब मुझे एक संगठन बनाना चाहिए तो उन्होंने एक संगठन बनाया बामसेप, एक संगठन बनाया DS4। तो इन संगठनों के माध्यम से बामसेप कर्मचारियों के लिए काम करता था और DS4 है वो दलित शोषित पीड़ित लोग जो थे उनके लिए काम करता था। तो सभी वर्गों को साथ लेकर मान्यवर साहब काशीराम ने पूरे देश के अंदर है वो कार्य करना शुरू कर दिया था और एक मजबूती के साथ कार्य करने शुरू कर दिए थे। उनके बीच उनके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी जो तकलीफ़ें दर्द उन्होंने सही वो थी कि उनके आर्थिक इस संगठनों को चलाने के लिए आर्थिक फाइनेंशियली तौर से भी उनको सुदृढ़ होना जरूरी था। दूसरी उनको पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। तो मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज को जागृत करने के लिए अपने पारिवारिक जो सुख था मोह था उसको त्याग दिया और DS4 और बामसेप के प्रति एकदम सक्रिय हो चुके थे। पूरे देश भर के अंदर उन्होंने बामसेप और DS4 को स्थापित करने का काम किया और उन्होंने महसूस किया कि अब जाकर मुझे राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। उसी समय से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना डाली और बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात धीरे धीरे मेहनत की और इस संघर्ष में उनका साथ देने के लिए साथ खड़ी रही BSP सुप्रीमो मायावती और काशीराम की मुलाकात के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनसे यह साफ होता है कि मायावती और मान्यवर साहब काशीराम जी ने मिलकर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया था। लोग ये भी बताते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम के पास प्रचार करने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई गाड़ी संसाधन थी। तो उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और उसी से ही पूरे पार्टी का उत्तर प्रदेश पंजाब के अंदर उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। लोग उनको ये भी कहता था कि एक चमार क्या कर ले, एक बुढ़ा चमार क्या कर लेगा। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहकर उन लोगों को उस समय तमता दिया जिस समय उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सियासी राज्य की मुख्यमंत्री बना दिया था। मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद मान्यवर साहब काशीराम के सपनों पर, सिद्धांतों पर चलते हुए उस पार्टी को जन जन तक आगे पहुंचाने का काम किया और 2007 ऐसा समय आया जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के बीच आई। लेकिन तब तक हम लोगों के बीच से मान्यवर साहब काशीराम
2006 के अंदर जा चुके थे। तो ये बहुत ही दिलचस्प उनकी जीवन की कहानियां हैं जिनको हम प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने की हमें संघर्ष होती है। ये केवल इतनी सी कहानी नहीं है, उनके जीवन की कहानियां तो इतनी अनमोल है कि शायद उन्हें हम पहरो भी नहीं सकते और इन शब्दों के माध्यम से बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हमारा छोटा सा कर्तव्य है कि उनके जीवन के ऊपर एक छोटी सी जीवन प्रेरणा हम लोग ले सकें, वरना उनके जीवन का इतना सार है कि शायद अगर हम पूरी ज़िंदगी भी अपनी लगा दे तो उनके बराबर होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब उससे पहले आपको एक बार फिर मान्यवर साहब काशीराम की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।